मैं हूं प्लेखा नूर। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। समय है विमर्श न्यूज पर स्पेशल रिपोर्ट का। बिहार गंभीर कोरोना संक्रमण के दूसरे फेज से अभी जूझ ही रहा है कि तीसरे फेज का संकट गहराने लगा है। राज्य के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर और जरूरी दवाओं की कमी की किरकिरी से सरकार अभी उबर भी नहीं पाई थी कि अब नए तरीके से तैयारियों का संकट सामने खड़ा है। तीसरे फेज की तैयारियों को लेकर मैराथन बैठकों का दौर चल रहा है। सरकार रोज नई घोषणाएं कर रही है। कोरोना काल के दूसरे फेज में स्वास्थ्य सुविधाओं को बहाल करने में हर मोर्चे पर विफल रही सरकार तीसरे फेज से कैसे निपटेगी? क्या है राज्य सरकार की तैयारी? बिहार सरकार की तैयारियों की पोल खोलती देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में हालात में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन बिहार जब कोरोना संकट के दूसरे फेज से जूझ रहा था तब हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। लोग ऑक्सीजन और दूसरी जरूरी दवाओं की कमी के कारण दम तोड़ रहे थे। तब सरकार के हाथ पांव फूल रहे थे। उसी समय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मांग रखी कि राज्य सरकार सूबे में कम से कम सभी प्रखंडों में विशिष्ट अस्पतालों को विकसित करे, जहां हर बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था हो और लोगों को जरूरी दवाएं अस्पताल में ही मिल जाएं। जब यह मांग उठी तब राज्य सरकार ने दावा किया कि सूबे में हालात से निपटने की पूरी तैयारी है। मार्च के बाद कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में राज्य में मरीजों की संख्या में अचानक तेजी आई है। इसे देखते हुए पुनः हम लोगों ने कोरोना जांच की संख्या बढ़ा दी है। अब 1 लाख से अधिक जांच प्रतिदिन किए जा रहे हैं। आवश्यक दवाओं के साथ साथ अस्पतालों में सभी प्रकार की आधारभूत संरचना यथा बेड, पाइप्ड ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, रेमडेसिविर आदि की व्यवस्था की जा रही है। अब हम जरा एक नजर डालते हैं राज्य सरकार की तैयारियों पर। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि बिहार सरकार के पास स्वास्थ्य सुविधाओं का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से है कि अगर सरकार केवल उन सुविधाओं को दुरुस्त कर दे तो महज कुछ दिनों में हालात पर काबू पा लिया जाए। लेकिन आखिर क्यों सरकार को अपनी व्यवस्था पर भरोसा नहीं? क्या सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की कागजी रिपोर्ट झूठ का पुलिंदा है? आइए इसकी पड़ताल करते हैं। वर्ष 2021 के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को देखें तो सरकार का दावा है कि बिहार के 534 प्रखंडों में से 533 में पहले से ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मौजूद हैं, जिनमें से 400 केंद्रों को उत्क्रमित कर यहां इन्हें 30-30 बेड का अस्पताल बना दिया गया है। अगर 400 उत्क्रमित स्वास्थ्य केंद्रों में 30-30 बेड हैं, इसका मतलब यह हुआ कि सरकार के पास 12,000 बेड पहले से मौजूद हैं। सरकार के इस आंकड़े पर भरोसा करें तो हर 2.25 लाख की आबादी पर सरकार का 30 बेड वाला अस्पताल पहले से मौजूद है। लेकिन क्या ये अस्पताल सचमुच काम कर रहे हैं? हमारे संवाददाताओं ने इसका जायजा लिया है। राजधानी पटना से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर फुलवारीशरीफ प्रखंड के ही एक APHC, जिसे अब आयुष्मान भारत योजना के तहत वेलनेस सेंटर की तरह विकसित कर लिया गया है, वहाँ की तस्वीर देखिए। अभी मैं खड़ा हूँ स्वास्थ्य उपकेंद्र चिलविली में, फुलवारीशरीफ में, और देख सकते हैं यहाँ के यथा स्थिति क्या है। ये आयुष्मान भारत के अंतर्गत आता है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, और इसमें हालत यह है कि यहाँ की खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, दरवाजे में ताले बंद हैं, मवेशी सुअर बकरियाँ चल रही हैं, गंदगी है, और साथ में अब कोई व्यवस्था नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं। कभी कभी आशा वर्कर आती हैं जैसा कि यहाँ के लोग बताते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। और अभी हम देख सकते हैं यहाँ, जैसा कि कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं आपको, कि पुरानी परिसर में बहुत दिनों से ताला लगा हुआ है, यहाँ कुछ काम नहीं होता है, जर्जर स्थिति है। और साथ में ये पहले बना है, उसके बावजूद यहाँ पे ना पहले वाले पे ना नए वाले पे कहीं पे भी कुछ अच्छा नहीं है। यहाँ तो नया बन है, जब से दवाई बंटवे नहीं करता है। मैडम डेली आते हैं और 10 बजे से 2 बजे तक रहते हैं, चल जाते हैं, कहते हैं कि टेक्नस उकनस कुछ के व्यवस्था ना है, अकेले हम क्या कर सकते हैं। और चाहिए डॉक्टर उक्टर ना उनको पास, और व्यवस्था के कुछ चाहिए ना, दवाई हुई वाई तो खाली कुछ है ही नहीं है, तो मैडम क्या करेंगे? लाभ तो यहाँ पे कुछ आंगनबाड़ी जैसा मतलब होता है ना लेडीज लोग के, वो लोग के लिए थोड़ा सा वो लाभ होता है, और क्या, और कुछ नहीं है। बाकी दवाई भी नहीं मिलता है, और क्या, खुला हुआ नहीं रहता है। अच्छा नहीं, व्यवस्था ठीक नहीं है, बना हुआ जिस तरीके से यहाँ पे हॉस्पिटल उस तरीके से व्यवस्था नहीं मिल रहा है, और क्या।
कभी मतलब महीना में 2-3-4 दिन खुल लेता है और क्या, और उसके बाद नहीं खुलता है। हालांकि हालात सभी जगह ऐसे ही नहीं है। पटना के पास परसा में ही एक ऐसे ही उप स्वास्थ्य केंद्र में नज़ारा कुछ अलग है। यहाँ एक ट्रेंड ANM के साथ सभी जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस उप स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के लिए दवाएं और जरूरी उपकरण भी हैं, लेकिन इस उप स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों को भर्ती नहीं किया जाता। हम आपको बताते चले कि जब देश में ऑक्सीजन की कमी के चलते देश भर में लोगों के मरने की खबर आ रही थी, तभी बिहार सरकार ने दावा किया था कि केंद्र सरकार की ओर से 225 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बिहार को मिल रहा था। अगर यह सच है और सरकार के दावे भी सच हैं, तो सभी PHC में 30-30 बेड के अस्पताल बनकर जो तैयार हैं, उस पर हम कह सकते हैं कि सभी बेड पर ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जा सकता है। फर्ज करें कि एक मरीज को कम से कम 5 लीटर ऑक्सीजन की ही जरूरत हो, तो इस हिसाब से हम 40,000 मरीजों को ऑक्सीजन दे सकते हैं। उस हालात में सरकार है। हालांकि बिहार में ऐसी स्थिति अभी आई नहीं है। तब सवाल यह उठता है कि राज्य में जब 225 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहले से मौजूद है, तब मरीजों के परिजनों को ऑक्सीजन के लिए दर ठोकरें क्यों खानी पड़ रही थी? क्यों ऑक्सीजन की कालाबाजारी चरम पर थी? और क्या अब इतनी किरकिरी होने के बाद सरकार चेत गई है? इसके लिए सभी 534 प्राइमरी हेल्थ सेंटर को विशिष्ट अस्पताल बनाना होगा, ऑक्सीजन से जोड़ना होगा, और ऑक्सीजन पर्याप्त है। अभी खबर आई है, प्रत्यय अमृत ने शनिवार को हाई कोर्ट में हलफनामा दायर किया, शुक्रवार को। उसके हिसाब से ये पता चला कि ये 60 मैट्रिक टन दैनिक लिक्विड ऑक्सीजन ही ले पा रहे हैं, प्रोक्योर कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास सिलेंडर नहीं है। गौरतलब है कि दूसरे फेज में हर मोर्चे पर विफल हुई सरकार अब कोरोना के तीसरे फेज की तैयारी में जुटी हुई है। राज्य सरकार की तैयारी है कि जल्दी ही राज्य के अस्पतालों में 40,000 मरीजों के लिए बेड का इंतजाम कर लिया जाए। जो आंकड़े हम बता रहे हैं उसके अनुसार बिहार सरकार को अलग से कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं है। हम आपको बताते चले कि राज्य में 70 रेफरल अस्पताल हैं। इसके अलावा 534 PHC में बेड का इंतजाम कर लिया गया है। तो उस हिसाब से सरकार के पास अभी ही 12,000 बेड की व्यवस्था है। इसके अलावा सभी जिलों के सदर अस्पतालों में भी बेड है। उसके अलावा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल भी है। और जब पहले से ही बिहार के सभी छोटे बड़े अस्पतालों को मिलाकर इतनी व्यवस्था है, तो अब सरकार दावा कर रही है कि जल्दी ही 40,000 से ज़्यादा बेड की व्यवस्था कर ली जाएगी। तो फिर सरकार के हाथ पांव क्यों फूल रहे हैं? कहना नहीं होगा कि या तो सरकारी आंकड़े झूठे हैं या फिर धरातल पर कोई ठोस काम हुआ ही नहीं है। सरकार का दावा है कि सभी अस्पतालों में लगभग 40,000 बेड का इंतजाम वो बहुत जल्दी कर लेंगे। आपको क्या लगता है, सरकार के जो इंतजाम है और जो व्यवस्था है, उससे लगता है कि सब कुछ हो पाएगा? देखिए, मैं इसको चाहता हूं कि सरकार हेल्थ सर्विसेज पर लग जाए और उसके पास जो मीन्स है उसको दुरुस्त कर ले। तो मैं पॉजिटिव आंकड़ों की तरफ ध्यान देता हूं। तो पॉजिटिव आंकड़ा ये है कि सभी 334 ब्लॉक हैं। 334 ब्लॉक में से 333 ब्लॉक में प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जिसमें से 399 उत्क्रमित होकर के, अपग्रेड होकर के 30 बेड के हॉस्पिटल हैं। और इनसे 400 लगभग 30 बेड के हॉस्पिटल का मतलब हुआ कि हर 1 लाख आबादी पर एक हॉस्पिटल है, जो आंकड़ा मैंने विश्लेषित किया है। और ये 12,000 बेड होते हैं। 70 बिहार सरकार के पास रेफरल हॉस्पिटल हैं, जिसको केंद्र के मदद से बनाया गया था, और उतना ही बना जितना उस समय बनाने वाले डॉक्टर का उत्साह था। हम आपको बताते चले कि राज्य के मधुबनी जिले के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने व्हाट्सएप मैसेज देकर हमें ये बताया है कि जिले का एक विशेष कोविड सेंटर राजनगर प्रखंड के राघवपुर बलाट गांव में GNM सेंटर में बनाया गया है। इस सेंटर पर कुछ बेड पर ऑक्सीजन पाइपलाइन पहले से लगा है। यहाँ कुछ सिलेंडर भी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग कहता है कि कोई तकनीकी जानकारी वाला कर्मचारी है ही नहीं, इसलिए वहाँ ऑक्सीजन नहीं दिया जा पा रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य के सभी अस्पतालों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की भारी कमी है। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी कहा था कि वेंटिलेटर चलाने वाले स्वास्थ्य कर्मी ही उनके पास नहीं है, तो वो क्या करें।
तो हमारा ये सवाल है कि इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने अब तक क्या किया है। वो अच्छा भी बना, कहीं खराब भी बना। और इसके साथ साथ बिहार के 38 जिले में सदर अस्पताल हैं, कई सब डिवीजन में हॉस्पिटल हैं, इन सबको मिला दें तो 30,000 बेड तो मैं ही आकलन कर रहा था कि निकल आएगा, जिसमें से अधिकांश का इस्तेमाल नहीं होता है। जो डॉक्टर हैं उनका अधिकांश का इस्तेमाल नहीं होता है। तो मैं इस आंकड़े पर विश्वास करता हूं। बहरहाल दूसरे फेज में राज्य में सरकारी बद इंतजामी के कारण 5,000 से ज्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी है। लाखों लोग संक्रमित हुए और अब कोरोना जनित बीमारियों से जूझ रहे हैं। विमर्श न्यूज live.com की मुहिम है कि सूबे में स्वास्थ्य सुविधाओं को हर हाल में बहाल कराना है। हमारी मांग है कि बिहार सरकार का हेल्थ सिस्टम सबसे पहले अपने उन 400 उत्क्रमित पीएचसी को जल्द से जल्द ठीक से चालू कर दे और वहां ऑक्सीजन की तत्काल व्यवस्था करे। यहां जानना जरूरी है कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में ऑक्सीजन का नया प्लांट बैठ गया है। केंद्र की मदद से भी राज्य के 15 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, तो उन्हें भी जल्द से जल्द चालू किया जाए। से 40,000 बेड की तैयारी रखी जाए। महामारी अगर हो सकता है कि तीसरा दौर जो है वो नियंत्रित रहे, लेकिन महामारी जैसे 102 वर्ष के बाद भारतवर्ष में आया, ऐसा जरूरी नहीं है कि फिर उसमें कई महामारियों को हम ध्यान नहीं देते हैं। मलेरिया से सब लोग मर जाते थे पहले, टाइफाइड से सब लोग मर जाते थे, ट्यूबरकुलोसिस से सब लोग मर जाते थे, इसके बाद काला जार आया, उससे लोग मर जाते थे, इसके बाद अन्य बीमारियां आई जैसे अभी ये इंसेफेलाइसिस कहते हैं, इंसेफेलाइसिस चमकी रोग, चमकी रोग में बच्चे मर रहे हैं। सबके बारे में मतलब बाद में घोषणाएं होती हैं, टॉल घोषणाएं होती हैं। हेल्थ सिस्टम को नॉर्मल वे में हम 40,000 बेड के लायक बना सकते हैं, ये इस कुछ महीने में संभव है। अंत में हम कहना चाहते हैं कि सरकार चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ से ठीक से काम ले। डॉक्टरों की कमी का रोना रोने से काम नहीं चलेगा। जिन डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने स्वघोषित रूटीन बना लिया है कि वे अपनी मर्जी से अस्पताल आएंगे और 2 बजे अस्पताल बंद हो जाएगा, इस मनमानी पर नकेल कसना होगा। डॉक्टरों की छुट्टियों और उनकी सेवा अवधि पर खास ध्यान रखना होगा। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, विभाग के मंत्री और सभी सिविल सर्जनों का दैनिक संबंध कायम रहे, इसे भी सुनिश्चित करना होगा। इसके अलावा मास्क पहनने, हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लोगों में जागरूकता अभियान तेजी से चलाया जाए, तभी हम इस महामारी से जल्दी से निपट सकते हैं। व्यवस्था कैमरामैन सुमन के साथ मैं आकाश, विमर्श न्यूज के लिए।